हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जो भी नए हैं चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अभी सुबह हो चुकी थी, आज इनका लीव था, छुट्टी थी। उसके बाद भी इन्होंने बताया नहीं। तो मैं सुबह सुबह, जैसा मेरा रूटीन रहता है कि 6 बजे उठो, नहा धो लो, फिर इनके लिए खाना बनाना होता है। तो जैसे मैं नहा धो के रेडी हुई तो कहते हैं आज मेरी छुट्टी है। मैं बोली यार आज तो बता ही देना था बट इन्होंने बताया नहीं। तो यहीं पे पूर्वी को हम लोगों ने भेजा हुआ था नीचे, घर के बाहर ही खड़ी हुई थी। भाजी, लाल भाजी और पालक वगैरह ली हुई थी। तो मैं बोली लेकर आओ, बनाते हैं। फिर पूर्वी हमारी लाल भाजी लेकर आ चुकी थी। उसको अच्छा लग रहा था। उसको सारी चीज़ें बच्चों को सिखानी भी चाहिए ना, लोगों से मिलना, कैसे बात करनी है। तो हम लोग नीचे जाकर लेकर आओ। तो जस्ट दरवाजे में ही थी वो, तो पूर्वी गई हुई थी। यहाँ पे भैया बहुत देखकर खुश था कि कितनी प्यारी प्यारी भाजी है। बच्चों को सब चीज़ें, नई नई चीज़ें देखने में मज़ा आ जाता है। तो भैया हमारा काफ़ी खुश था। उसको लग रहा था मैं खेल लूँ, खेलने वाली चीज़ें हैं। तो पूर्वी फिर से दोबारा गई हुई थी, पालक लेनी थी। मैंने बोला पालक भी ले लीजिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए। तो फिर पूर्वी गई हुई थी पालक लेने। भैया यहाँ से देख रहा था मेरी दीदी क्या कर रही है। ये बहुत शैतान है। यहाँ पे उसके पापा बस हो गया, सुबह का समय था, घूम टहल रहे थे। भैया को लेकर थोड़ा बहुत इधर उधर दिखा देते हैं, उसको चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। और क्या है ना कि यहाँ पे भैया को अकेले छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उसका बच्चों का भरोसा नहीं कि कितनी देर क्या कर लें। मैंने बोला थोड़ा सा उसको टहला दीजिए, तो थोड़ा सी चीज़ अच्छी लगने लगी। खुद भी यहाँ पे पालक लेकर आ चुकी थी। और मैंने पूछा क्या बनाओगी पूरी पालक का? तो शर्माते हुए, क्योंकि ऑन कैमरा वो शर्माती बहुत है, तो पालक की सब्जी खाऊंगी ऐसे बोली। मैं बोली चलो अंदर रख देते हैं पालक। मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था तो मैं बोली तुम ही रख दो अंदर। फिर मैंने इसको किचन में रखवाया। सुबह का समय था, काफ़ी सामान एस्त व्यस्त इधर उधर सब पड़ा हुआ था। पूर्वी यहाँ पे पालक दी, लाल भाजी लाई और ग्रीन भाजी लाई। पूर्वी हमारी बहुत पसंद करती है दोनों, लाल भाजी भी और पालक, दोनों चीज़ें उसको बहुत पसंद है। अभी यहाँ पे मैंने पूछा बताओ क्या खाओगी? तो बोली ढोकला खाऊंगी। यार ढोकले का ऑर्डर आया हुआ था, भैया से पूछिए। तो भैया के पास मेरे एक ही जवाब रहता है, वाह वाह। उससे अभी बोलते नहीं बनते तो वाह खाएंगे, वाह। उसकी जो हरकतें बहुत प्यारी हैं। यहाँ पे मैं ढोकले की तैयारी पे थी। मैंने यहाँ पे दही निकाला। जिनको भी मतलब ढोकला अगर बनाना हो तो मैं जैसा बनाती हूँ मैं वैसा बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने दही निकाला, सूजी निकाला, और यहाँ पे मैंने टमाटर जो मेरे पास थे दोनों मैंने धो लिए थे। और यहाँ पे मैंने जितने भी सब्जियाँ थी कट कर ली थी। हालांकि मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें डालती हूँ, जैसे गाजर भी डाल देती हूँ, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, बट मैंने आज सिर्फ टमाटर और प्याज ही ऐड किया था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शक्कर डाली, दही डाला, सूजी डाला, और बस सारी चीज़ें। कुछ लोग तो नॉर्मली बनाते हैं, मैंने ये सारी चीज़ें ऐड करी। आज शिमला मिर्च पूरी हमें पसंद नहीं करती, इसमें मैंने डाला नहीं। मैंने नमक ऐड किया, थोड़ी सी हल्दी ऐड की, और हमारा ये ढोकले का पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका था। मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा सूजी के साथ, वैसे बेसन का ढोकले रहता है, बट मैं सूजी और बेसन को दोनों को मिक्स करके बनाती हूँ। थोड़ा स्पंजी ज़्यादा आता है इसकी वजह से। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसन भी ऐड किया। और यहाँ पे हमारे भैया का अलग ही चालू रहता है। वो सुबह सुबह उसके पापा जैसे नमकीन खाएंगे, उसके साथ चाय के साथ उनको थोड़ा सा कुछ चाहिए होता है। तो नमकीन थोड़ा सा अगर ले लिए तो वो, इसको मैंने थोड़ा सा ही दी, तो उसको नमकीन चाहिए रहता है। सुबह आएगा तो तुरंत फ्रिज को बताने लगेगा मुझे नमकीन चाहिए। देते नहीं हैं, बट 2-4 दाने पकड़ा देते हैं, क्योंकि रोना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे मैंने उसके अपने क्वांटिटी के हिसाब से, कि ज़्यादा गीला भी ना हो, ज़्यादा वैसा कड़ा भी ना हो, उस हिसाब से आप पानी इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने पानी डाला और मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया, क्योंकि चीज़ें अच्छी तरह से अगर मिक्स रहेंगी ना, और सूजी को आप जितनी देर तक फुला देंगे, अगर जैसे मैंने अभी तुरंत इंस्टेंट फुलाया और तुरंत से बनाया, तो ऐसा ना करें। थोड़ा सा फुला कर भी रखें ना तो चीज़ें ढोकला और अच्छा आता है, क्योंकि तुरंत इतना अच्छा फूल नहीं पाता है। मगर सुबह का टाइम था, इतना कहाँ समय रहता है कि मतलब यहाँ पे पूर्वी का ब्रश मंजन हो रहा था तो चिल्ला रही थी पापा मुझे क्यों शूट कर रहे हो
तो यहाँ पे मैंने जिसमें हमको ढोकला बनाना था, मैंने वो थोड़ा सा इधर उधर, भैया इधर कर दो गंदी बात, भैया हमारा बीच में आके शैतानी बहुत करता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इनो भी ऐड किया है। इनो थोड़ा सा क्या, आप क्वांटिटी के हिसाब से अपने हिसाब से 1 पैकेट 2 पैकेट कितना यूज़ कर, कैसे आप बना रहे हो। तो मैंने तो 1 ही पैकेट अभी यूज़ किया हुआ था इनो। मैंने यहाँ पे 1 पैकेट इनो यूज़ किया और यहाँ पे मैंने पानी डाला यहाँ पे, और ये हमारा ढोकला बनने के लिए रेडी हो गया है। पूर्वी की हमारी नई नई डिमांड होती रहती हैं, ये बनाओ वो बनाओ। तो गर्मी में मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि नॉर्मल खाना खाएं तो ज़्यादा सही रहता है। और यहाँ पे भैया हमारा शैतानी करने में कंटिन्यू लगा हुआ था, ये बहुत शैतान है। और मैं आई यहाँ पे, सारी चीज़ें बहुत अस्त व्यस्त सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने सारी चीज़ें सेट करी। और भैया हमारा यहाँ पे अपने मनपसंद चीज़ें मांग कर खेलना स्टार्ट कर दिया था। पूर्वी भी थी हमारी, साथ में खेलती कूदती रहती है। और यहाँ पे आई, मैं कपड़े कुछ रखे हुए तो मैंने सोचा कुछ कपड़े फ़ोल्ड वगैरह कर दूँ मैं, तो मैंने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड किए। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता है। रुद्रलाल मेरा बहुत छोटा था, बड़ा हो गया है, बहुत प्यारी प्यारी हरकतें करता है वो। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े सेट किए और भैया मेरा देता भी जा रहा था, मम्मा ये मम्मा वो, वॉइस ओवर कर रही हूँ तो दे दे। तो जहाँ पे बहन रहेगी वहाँ भाई रहेगा। ये उसके ऊपर ही बैठा रहेगा। क्या यहाँ पे मैंने सोचा बेडशीट वगैरह झाड़ देते हैं, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना, तो इस समय चींटियों का बड़ा मौसम है। इस समय इतनी चींटियाँ आ रही, इतनी चींटियाँ आ रही घर में कि थोड़ा सा अगर कुछ पड़ा रह गया तो चींटियों को तो आना तय है। तो यहाँ पे मैंने कुछ, यहाँ पे क्या है, कितनी खिड़की खुली रहती है ना, तो थोड़ा धूल वगैरह बैठ जाती है, तो मैंने सोचा सारी चीज़ें मैं क्लीन कर दूँ। तो मैंने यहाँ पे टीवी का जो एरिया था, मैंने सारा चीज़ क्लीन किया। पूर्वी यहाँ आ चुकी थी, कुछ बोल रही थी कि अच्छा हाँ, यहाँ पे मेरा 10 का सिक्का रखा हुआ था, वो गिर गया था, तो वही दे रही थी कि मम्मा इसको रख दीजिए अच्छे से, भैया गले पे डाल लेगा। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें सही करी। और जब तक मैंने ढोकला बनने के लिए रखा हुआ था, तो मैं बोली जब तक चीज़ें कुछ मैं सेटल भी कर डालूँगी, जब तक ढोकला बन जाएगा, क्योंकि उसको भफने में ज़्यादा समय तो नहीं लगता, बट 10-15 मिनट का तो लग ही जाता है। तो मैंने यहाँ पे उसको फ्राई करने के लिए प्याज, खड़ी मिर्ची, करी पत्ते ये ले लिए थे, और राई का ही तड़का लगाती हूँ मैं क्या, राई का ही तड़का लगता है। तो राई से ही तड़का लगाएं, जितनी अच्छी जितना ज़्यादा राई डालेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। राई अच्छी लगती है ढोकले पे। ये भैया हमारा इतना शैतान है, यहाँ से देख रहा है कि क्या बना है, कैसे बना। और मैं जहाँ पे खड़ी होंगी तो बीच में आके खड़ा होगा, अगर किनारे नहीं, मम्मा आएगी तो उसको बीच में खड़े होना है, ऐसे पैर उठा कर, ऐसे ऐसे नहीं, पैर उठा के खड़े होते हैं भैया हमारे। बहुत नटखट है। इर्द गिर्द या तो दीदी साथ में रहे या तो मम्मा साथ में रहे, दोनों में से कोई ना कोई साथ में रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने सोचा पहले मिर्ची तल लेती हूँ, क्योंकि मिर्ची को फ्राई करने में ना, वो जब फूटती है, हालांकि मैंने कट करके उसको फ्राई किया था, बट जो फूटती है ना, तो आँखों वगैरह में पड़ने की थोड़ा सा वो रहती है, प्रॉब्लम रहती है। तो इसको मतलब सिंगल ही इसको फ्राई करें, वो ज़्यादा सही रहेगा। मैंने यहाँ पे इसको फ्राई कर लिया था, क्योंकि पूर्वी के पापा जी को ये बड़ा पसंद है, तली हुई मिर्ची। तो यहाँ पे हमारी मिर्च फ्राई हो चुकी थी। ये पूर्वी कुछ मुंह बना रही है। पूर्वी का हमारे फेस बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। यहाँ पे मैंने राई डाली, राई को ऐड करें, राई मैंने ज़्यादा ही डाली थी, क्योंकि इनको बहुत पसंद है राई ज़्यादा। कड़ी पत्ता डाला,
प्याज डाला, इसको सही तरीके से भून लें। हालांकि मैं प्याज ऐड नहीं करती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती, बट इनको अच्छी लगती है तो मैं बोली कि ऐड कर लेते हैं, प्याज भी ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने जो भी हमारा ये बन चुका था तो मैंने सोचा इसको जब तक वो फ्राई हो रहा है तो मैं इनकी पीसेस कट कर लेती हूँ। तो फिर मैंने ढोकले की जो पीसेस थे उसको कट किया। ज़्यादा गर्म था तो इसको मैं कपड़ा पकड़ कर ही यूज़ करें, क्योंकि हाथ जलने का डर रहता है। तो भैया हमारा इधर उधर से घुस के इधर उधर ताका झाँकी, क्या कर लूँ क्या ना कर लूँ, तो वो रेडी रहता है पैर उठा उठा के ये उसका बस चले तो ऊपर चढ़ जाए, मगर करे क्या, हो ही नहीं पा रहा है, इतना ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा है ये। और उसके ऊपर कटोरी रख देनी। वो अपनी कटोरी लेकर आया था कि मुझे जल्दी दो, मैंने उसको बिना फ्राई करके ही दे दिया। मैं बोली तुम लेके निकलो यहाँ से क्योंकि बच्चों को ज़्यादा किचन के नीचे नहीं रखना चाहिए, कुछ पलटे भी तो कुछ प्रॉब्लम ना रहे। तो उसको मैंने ना बिना फ्राई किया ही दे दिया, ले लो तुम जाओ। अब ये खुश हो गया खाता पीता इतना ना हो है, जो बने उसको जल्दी से दो अब देख रहा, समझ रहा है कि पापा मुझे कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं। तो यहाँ जब तक उसको कैप्चर कर रहे थे तो मैंने एक प्लेट में अपना ये जो राई का तड़का था वो मैं डाल चुकी हुई थी। और यहाँ पे हमारा ढोकला बन के रेडी हो चुका था। यहाँ पे भैया को जो मैंने दिया था वो बीच में पोल रह गया था। ये यहाँ पे उसकी कुर्सी लग चुकी है, उसकी छोटी कुर्सी है, तो उन कुर्सियों में बैठ के अपना बढ़िया मस्त ये। इसको सॉस बहुत पसंद है तो सॉस में देने अवॉइड करती हूँ, इसलिए लगा करता है इसके सामने ऐसी चीज़ें ना बने जिसको हम लोग सॉस से खाएं। ये टोमेटो सॉस बहुत पसंद करता है, गिरा दिया। टोमेटो सॉस अगर दे दोगे ना तो टोमेटो सॉस ज़्यादा खाएगा और जो साथ में रहेगा उसको कम खाएगा। तो अभी तो टोमेटो सॉस पाया नहीं है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ती भी ऊपर से ऐड करी। ये हमारा खाने के लिए रेडी हो चुका था, बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। तो अकेले ही लेना पड़ेगा मुझे। गरम था थोड़ा सा तो मैं थोड़ा सा मेरा जो नाइफ़ था ज़्यादा तेज़ था धार का, तो वो थोड़ा सा कट कर दे रहा था। और मतलब फिर तब भी तो खाना ही है। हाथों से निकालो तो चीज़ें पीसेस अच्छे से निकलते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने दें, कोई भी बनाए, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी थी ना, काम भी निपटाना होता है तो मुझे थोड़ा जल्दी थी, तो इसलिए मैंने जल्दीबाजी में जल्दी निकाला। तो पीसेस इतने सुंदर आ नहीं पाए थे, बट अच्छा था, खाने में बहुत टेस्टी बना हुआ था। आप लोग भी ट्राई करिए, अगर किसी ने ट्राई नहीं किया तो वो भी ट्राई करें कैसे बनाते हैं। ये मेरी प्लेट सज चुकी थी और ये दोनों हम लोग सारी चीज़ सब लोग खा पी लिए थे। और यहाँ पे दोनों का गेम चालू था। ये भैया हमारा योगा स्टार्ट किया हुआ था। यहाँ पे हंस के तो मैंने थोड़ा सी चीज़ें कैप्चर कर ली थी कि दोनों बच्चों की सब चीज़ें यादें रहेंगी। पूर्वी जैसा करेगी वैसा भैया करेगा। तो यहाँ पे भैया ने खाया नहीं था तो मैंने इनको बोला कि आप केला खिला दीजिए। तो भैया को केला खिला रहे थे तो उन्होंने लगता आधा केला पूरा डाल दिया उसके मुँह पे एक ही बार में। फिर उसने निकाल के हाफ बाइट करके खाया, क्योंकि भैया हमारा ढोकला खाया नहीं था। नहीं मारो दीदी को, फिर भूखा रह जाता, क्योंकि खाना बनाने में कितना भी करो, नाश्ता वगैरह बना लेते हो तो टाइम तो लगता है। चैनल में जो भी नए प्लीज़ सब्सक्राइब करें।